गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सॉरी, मैं काफ़ी दिनों के बाद आज वापस आ रही हूँ। वैसे मैंने वापस आ रही हूँ लेकिन जा रही हूँ कहाँ पे ये आप पता लगा सकते हो। ये मेट्रो स्टेशन देखिए। जी हाँ, मैं दिल्ली में हूँ एंड आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स नैनीताल फ्रॉम हियर, और उसके बाद हरिद्वार, और उसके बाद वापस अपने अड्डे पे यानी कि मुंबई। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आई हूँ दिल्ली। तो दिल्ली आने का मेरा प्लान था क्योंकि मैं नैनीताल जा रही थी, लेकिन दिल्ली आए और सरोजनी मार्केट नहीं जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द प्लेसेस जो मैं हमेशा जाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी अच्छी और सस्ती मिलती है जो आपको मुंबई में या कहीं भी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू एक्सप्लोर द बेस्ट ऑफ इंडियन वेयर्स, क्योंकि मुझे कुछ इंडियन वेयर्स लेने थे और कुछ वेस्टर्न कपड़े भी लेने थे। सो मैं जा रही हूँ सरोजनी। गाइस, यहाँ के मेट्रो स्टेशन की तो बात ही कुछ और है। मतलब मुंबई के मेट्रो स्टेशंस में डेफिनेटली ऐसे शॉप्स है, पर यहाँ पे इतनी वैरायटी है खाने की। और ये लो जी, मैं पहुँच गई सरोजनी मार्केट। सो ये स्टार्टिंग है और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं मेट्रो से जाऊँ, बिकॉज़ इट्स अफोर्डेबल एंड प्लस इट्स सेफ एज़ वेल। और दूसरी बात ये कि ये मैंने एक आर्टिस्ट को देखा वहाँ पे परफॉर्म करते हुए, तो काफ़ी लोग खड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूँ। और ये मैं पहुँच गई हूँ सरोजनी मार्केट में। वैसे तो ये मार्केट के काफ़ी सारे एंट्रीज़ हैं, पर मैं मेट्रो स्टेशन वाले एंट्री से गई हूँ। गाइस प्लीज़, ये जो कचरा गिरा है उसको थोड़ा अवॉइड करो, बिकॉज़ दिस इज़ हाउ इट इज़। बट दिस मार्केट, आई टेल यू, यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, स्पेशली इंडियन वेयर, जैसे लहंगा वगैरह भी अच्छा मिलता है। वैसे लोग बोलते हैं कि चांदनी चौक में ज़्यादा अच्छा मिलता है, लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज देखो तो यहाँ पे आई थिंक चांदनी चौक से भी बेटर मिलता है। और चांदनी चौक में थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड भी रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, लाइक ऑफ कोर्स शादी के लहंगे वगैरह चांदनी चौक में बेटर मिलता है। सो मैं शॉपिंग करके आई। मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि बहुत क्राउडेड था, मुझे बहुत सारा सामान लेना था, वो भी कम टाइम के अंदर। और अब मैं पहुंच गई हूँ वापस मेट्रो स्टेशन, और रात के बज रहे हैं 8:45, और मैं ये मेट्रो पकड़ के उतरने वाली हूँ कहाँ, आर के आश्रम मार्ग। सो अब मैं हूँ दिल्ली में और ये है मेरा छोटा सा होटल का रूम। लेकिन मैं सुबह सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज टुडे आई एम चेकिंग आउट एंड आई एम गोइंग टू नैनीताल। सो हाँ, 4-5 दिन मैं नैनीताल में रहूँगी। मुझे कुछ काम है और कुछ मंदिरों के दर्शन, 1-2 मंदिर के दर्शन करने का भी प्लान है। सो सी यू गाइस, स्टे ट्यून। और बहुत जल्द मैं अपने नैनीताल के ब्लॉग्स लेके आऊँगी एंड मिस यू ऑल। सो गाइज़, मैं निकल पड़ी हूँ बस से नैनीताल की तरफ, एंड इट विल टेक अराउंड 7 to 8 आवर्स फ्रॉम दिल्ली टू नैनीताल। डे की बस मैंने ली है। बस में बहुत थक गई हूँ, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। आई एम लुकिंग लाइक टोटली सनबर्न। मेरा चेहरा पूरा जल चुका था बिकॉज ऑफ हीट एंड सनबर्न। सो जस्ट अभी थोड़ा रिलैक्स करूँगी। और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। ये कुछ हमारा ऑन द वे की जो जर्नी थी टू नैनीताल, दैट वाज जस्ट सो माइंड ब्लोइंगली ब्यूटीफुल। सो गाइज़, जैसे जैसे मैं जा रही थी नैनीताल, सो ये नज़ारे मैंने कुछ कैप्चर किए दिल्ली से, ऑलमोस्ट लाइक वी आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। और उसके बाद जो आपको नैनीताल के ऑन द वे वाले नज़ारे जो देखने को मिलेगा, लाइक माउंटेन्स, फॉगी, बहुत ही सुंदर है। आई मीन मुझे
मैं नैनीताल पहले भी गई हूँ, लेकिन उस टाइम पे व्लॉगिंग नहीं करती थी, उस टाइम पे ये सब इतना नहीं था सोशल मीडिया। तो बहुत बहुत सो अच्छा लग रहा था, गाइस बहुत ऑन द अच्छा वे लग रहा ये था। का कुछ मॉल्स आई जस्ट केम अक्रॉस दिस मॉल्स। ये एक्चुअली दिल्ली के अंदर ही है हम अभी तक। सो करीबन 1 घंटे तक आई वाज विद इन दिल्ली एंड दिल्ली बॉर्डर। उसके बाद सबसे पहले आता है हल्द्वानी, एंड हल्द्वानी इज़ लाइक क्वाइट क्लोज़र टू नैनीताल, आई वुड से 1.5 hours। सो हल्द्वानी अगर बहुत लोगों को पता नहीं, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, और नैनीताल के पहले आता है। एंड जो फेमस व्लॉगर है सौरभ जोशी, ही इज़ फ्रॉम हल्द्वानी, सो दैट्स हाउ आई थिंक आई नो मोर अबाउट दिस प्लेस। सो द जर्नी वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। और जो नैनीताल का जो क्लाइमेट है वो मैंने सुना है बहुत ही ज़बरदस्त है। सो दिल्ली हैज़ ऑलवेज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस, क्योंकि मैंने अपनी सारी पढ़ाई यहाँ से की है। आई वर्कड इन दिल्ली, सो आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम एंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माई लाइफ, अ लॉन्गर टाइम ऑफ माई लाइफ इन दिल्ली। यहाँ पे शॉपिंग मुझे बहुत पसंद है। ओनली थिंग विच आई रियली डोंट प्रेफर मच इज़ लाइक दिल्ली इज़ नॉट एज सेफ एज़ मुंबई। और मुंबई में यहाँ पे खुली आसमान है, आप कभी भी like there is no such tension to travel here and there, but of course in Delhi थोड़ा सा वो है, but otherwise यहाँ की शॉपिंग खाना बहुत ही मस्त है and मैंने हमेशा enjoy किया है। गाइस एंड गर्ल्स, हम बस जा रहे थे और मैंने ये अपनी खिड़की में बैठ के ये कैप्चर किया। एंड एक्चुअली मैं बस से बहुत टाइम के बाद ट्रैवल कर रही थी, बहुत सालों के बाद, आई वुड से लाइक बस जर्नी फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। नहीं तो मैं मोस्टली फ़्लाइट से या फिर कभी कभार ट्रेन से। ट्रेन इज़ ऑल्सो लाइक वेरी रेयर, लेकिन कभी कभार। सो बस का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था। एंड मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था नाइट बस में, आई मीन नाइट की बसेस में। जबकि नाइट बस में जाती तो मेरा पूरा दिन बच जाता नैनीताल का, क्योंकि ट्रैवलिंग में पूरा दिन निकल गया था। और एक दिन मतलब लाइक एक दिन पूरा बच जाता। मैं सुबह पहुंचती, मैं रेडी होती, थोड़ा सा रेस्ट करती, एंड उसके बाद मैं कैची धाम जाके आ सकती थी, जो कि दूसरे दिन हुआ। बट नेवरदलेस एक्सपीरियंस अच्छा था और अच्छा टाइम हमने बिताया। और वहाँ से तो अब मैं जब नैनीताल से हरिद्वार जाऊँगी वो मैं नाइट की बस में जाऊँगी, या फिर हम लोग मिलके कैब में जाएंगे, ताकि ट्रैवलिंग टाइम बच जाए और एक दिन जो आपका पूरा ट्रैवलिंग में चला गया वो भी बच जाए। सो दैट इज़ अ प्लान। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और जाते जाते बारिश भी हो गई थी, फिर मौसम चेंज हुआ और ये आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। नैनीताल तो अभी काफ़ी दूर है, बट ऑन द वे जो ढाबा और जो जो जगह आती गई, दैट वाज रियली नाइस। एंड मुझे नहीं पता था कि आजकल बसेस इतनी एडवांस्ड हो गई है। आई मीन यू गेट लाइक स्नैक्स एंड वाटर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द बस टिकट इटसेल्फ। सो वो बहुत अच्छी बात थी। और उन्होंने बहुत ही शानदार जगह पे रुकाई थी फॉर लंच, जहाँ का वॉशरूम इटसेल्फ वाज लाइक अ फैंसी प्लेस। और जो खाना खाना एक्चुअली इतना टेस्टी नहीं था, बहुत ही फीका था आई वुड से, क्योंकि मैंने मसाला डोसा ट्राई किया था एंड दैट वाज लाइक not at all good for 140 rupees, but the place was really nice, the ambience was like superb, washroom was very clean। So मेरे लिए like hygiene is very much important। तो मैं कोई भी होटल में रुकती हूँ या फिर कहीं भी I go, so I always check the hygiene and safety, both the things are very important। सो बस इसी तरह मेरा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा था। खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी प्लान करो तो डेफिनेटली नाइट ट्रैवल वुड बी बेटर। लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस था, और जैसे जैसे मैं वापस आती जब मैं हरिद्वार जाने का प्लान होगा तो मैं नाइट बस से जाऊंगी, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम and little bit of course little bit of money as well।
सो जी फाइनली हम पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे हम जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ की थी, दिल्ली वाइब्स। और देखिए आप इसका एम्बियंस बहुत ही मस्त था। मे बी यहाँ पे दिल्ली या पंजाबी खाना अच्छा होगा। और मैंने ऑर्डर किया था साउथ इंडियन। सो साउथ इंडियन इज़ समथिंग जो नॉर्थ साइड आपको अच्छा नहीं मिलता एंड बहुत कम मिलेगा। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे के बाद मैंने विज़िट किया था तो अभी भी इन्होंने डेकोरेशन नहीं हटाया था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरा पूरा चेहरा इतना सनबर्न हो रखा था, सो आई एम लुकिंग लाइक हॉरिबल आई थिंक। सो दिस इज़ द वॉशरूम जो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसका दरवाज़ा इतना मस्त था, मतलब वॉशरूम का दरवाज़ा, एंड दैट वाज लाइक समथिंग रियली इनोवेटिव एंड ग्रेट। और बाहर का एम्बियंस ये रहा। तो मैंने पूरा व्यू कैप्चर किया टू कीप इट एज ए मेमोरी एंड आई मीन दिस वाज रियली नाइस। सो गाइज़ ये रहा वो डोसा जो मैंने ऑर्डर किया था 140 का, विच वाज नॉट वर्थ इट एट ऑल। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम और मैंने स्पेंड किया इस रेस्टोरेंट में, मज़े लिए इस एम्बियंस के। एंड देन हम निकल पड़े वापस नैनीताल की तरफ। और ये रही मेरी बस। और सच में फ़ास्ट ट्रैक की बसेस अच्छी होती है। वैसे तो आई डोंट रेकमेंड बस जर्नी क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है, वो कहीं रुकते नहीं हैं, एक ही जगह रुकते हैं। सो ये रहा रेस्टोरेंट का लुक बाहर से एंड दिस वाज रियली ब्यूटीफुल। मतलब शाम को आप आओगे तो लाइटिंग और ऐसे इस तरह के रेस्टोरेंट्स ना ऑन द वे बहुत सारी थी। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं नैनीताल की तरफ। मैंने होटल बुकिंग कर ली थी अगोरा ऐप से। सो बेसिकली आप कहीं भी जाते हो होटल बुकिंग पहले से होती है तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है बिकॉज़ आप पहुंचते हो शाम के 8 बजे या 9 बजे में पहुंची। और उस टाइम पे वैसे तो नैनीताल में होटल्स लाइन से लगी रहती थी। आई मीन एक के बाद एक हर दो दो कदम पे, एक्चुअली लिटरली दो दो कदम पे होटल्स है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। सो अगोरा से थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, सिक्योर्ड सीट रहती है एंड वो मना नहीं कर सकते क्योंकि अगोरा से उनका टाइप रहता है। तो वो एक कस्टमर को अगर मना करते हैं तो आगे उनका बिज़नेस डाउन होगा। सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑलवेज़ कि मैंने अगोरा से मैं बुक करती हूँ। एंड आई ऑलवेज़ कीप टू ऑप्शंस कि एक नहीं तो एक होटल ने अगर सामने से कैंसिल किया तो दूसरा, एंड बोथ आई कीप एज पेयर होटल, तो वो भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो गाइज़ ये रहा रास्ते नैनीताल के ऑन द वे। कुछ मैंने क्लिपिंग्स ली थी, बहुत सुंदर थी। शाम हो गई थी और ये रोड ऑलमोस्ट नैनीताल हम पहुंचने वाले विद इन 2 मिनट्स। रात में काफ़ी थकने के बाद ये है मेरी अगले मॉर्निंग की कुछ क्लिपिंग्स। और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ जी हाँ दोस्तों, कैंची धाम। नैनीताल आके अगर सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है किसी को भी करना चाहिए वो है कैंची धाम जाना। इट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस प्लेस। नीम करोली बाबा जी का वहाँ पे आश्रम है और बेसिकली मैं उसी सोच के साथ आई थी कि मैं कभी भी आऊँ तो मैं पक्का जाऊँगी। और लोगों की काफ़ी मान्यताएं हैं। ये है मेरा होटल, एक्चुअली नीचे है, ये ऊपर की तरफ जा रही हूँ। सच में ये जगह बहुत सुंदर है। मतलब ऐसी जगह आपको जॉब मिल जाए और साथ में आप रहने लगो तो बहुत ही मतलब मज़ा आता है क्योंकि आप अपनी बिज़ी लाइफ से टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। हाँ ऐसी जगह पे आपको पीवीआर या मॉल्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको पक्का मिलेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह का मौसम इतना सुहावना रहता है, फॉगी फॉगी रहता है, एकदम चिल्ड मस्त रहता है। ये है होटल नेशनल। मैंने ऐसे ही इसके कुछ तो यहाँ पे ना इस ऑन द वे बहुत सारे होटल्स हैं, मतलब कोई कमी नहीं है। एंड ये देखिए फॉगी पहाड़, घर बने हैं पहाड़ पे, ये सब आपको एक सिटी लाइफ में नहीं देखने को मिला। एंड दिस वाज रियली ब्यूटीफुल। आई मीन जस्ट टोटल, जैसे दिल्ली में थोड़ी सी गर्मी थी, हल्द्वानी में थोड़ी सी गर्मी थी और नैनीताल आके टोटली वेदर चेंज हो गया।
पर ही थी कैची धाम की तरफ, और ये ऑन द वे रास्ता है नैनीताल से, हार्डली आई वुड से 40-45 मिनट्स का रास्ता है। लेकिन उस दिन लेकिन मुझे लग गए 2 घंटे पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, मतलब वन वे ट्रैफिक जो नीचे जाती है वो बहुत था। और ऑन द वे ये मैंने व्यूज़ जो देखे, माशा अल्लाह, इट वाज लाइक ग्रीनरी, फॉगी एंड जस्ट सो ब्यूटीफुल। सो मुंबई में मैं रहती हूँ, मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे सपने काफ़ी सारे पूरे हुए, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। लेकिन ऐसी जगह ना आपको बीच बीच में जाते रहना चाहिए एज अ ब्रेक, इतना मज़ा आता है। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसी जगह आप हमेशा रहने के लिए इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी लाइक मॉल्स, क्लब्स, एंड वी ऑल आर यूज्ड टू इट। मॉल में जाना, मूवी देखना, तो ये सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मॉल रोड है नैनीताल में जो काफ़ी अच्छा है, और आगे मैं आपको मॉल रोड भी लेके चलूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब 99% लोग नीम करोली बाबा जी को मानते हैं, और उनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है। तो ये मैं टैक्सी लेके जा रही थी नैनी कैची धाम, और मैंने ये जो साड़ी पहनी है ये मेरी मौसी ने दिया था, विच इज़ कांचीपुरम साड़ी, एंड आई रियली लाइक द कलर ऑफ दिस। लेकिन हाँ, पहनने में काफ़ी दिक्कत आई मुझे। एंड बस हम निकल पड़े हैं ऑन द वे, और बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। बता दूंगा कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, बता दूंगा मैं आपको। वो भी आएंगे कल, वो भी जाएंगे कल को। अभी नीलम भी आई है तो खाना वाना बनाने की कोई टेंशन नहीं है ना। तो अब कल की छुट्टी लास्ट है ना, जन्माष्टमी की है कल, ये सेल्फी पॉइंट। हाँ, इधर आते टाइम रुकेंगे 5-10 मिनट। अच्छा, आप तो रहोगे नहीं। सो दोस्तों, ये है नैनीताल का सेल्फ़ी पॉइंट, और ऐसे और भी एक और सेल्फ़ी पॉइंट भी है जहाँ पे मैंने बाद में फ़ोटो खिंचवाई थी। तो ऐसे आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ये पता नहीं मैंने जैसे लिया मोबाइल से, ये उसका व्यू कैसे ऐसे आया, बट इस तरह के मैंने काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स लिए थे ऑन द वे। बहुत अच्छा व्यू था, माउंटेन्स, पाइन ट्रीज़, लवली लवली व्यू ऑल ओवर द प्लेस। एंड सच में इंडिया में इतनी सारी जगह है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, और हम जाते हैं अब्रॉड, बट इंडिया के अंदर ही इतनी सुंदर सुंदर जगह है जो लोगों को मुझे लगता है देखना चाहिए। जैसे नैनीताल हो गया, देहरादून, ऋषिकेश, उत्तराखंड, दीज ऑल कम्स अंडर उत्तराखंड। सो ये देख सकते हैं, ये मैंने कुछ और वीडियोस लिए थे। तो बस कैची धाम मैं पहुंचने वाली हूँ। आपने साइन बोर्ड भी देख लिया है, और धाम के अंदर, आश्रम के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। एंड सो मैं जितना हो सके आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी। एंड दोस्तों, ये जो मेरी जर्नी है नैनीताल की, 2 या 3 दिन मैक्स मैंने प्लान किया है। सच में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेटिस्फाइंग गया है। मैं तवांग भी गई थी रिसेंटली मई मंथ में, लेकिन मैं आपको बताऊँ, नैनीताल इज़ मच मोर कमर्शलाइज इन टर्म्स ऑफ व्हीकल, मतलब कम्यूटेशन बहुत महंगा नहीं है। तवांग वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, और आपको नैनीताल ऐसा नहीं कि 6 बजे ख़त्म हो जाती है, आप रात के 9-10 बजे तक घूम सकते हैं, जो कि हिली एरिया में जनरली नहीं होता है। मार्केट ऑन रहती है, होटल्स ऑन रहते हैं। सो आई रियली फाउंड दिस वेरी गुड। सो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।